आज का दिन बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा। लंबे वर्षों से जो कि शिक्षक मांग कर रहे थे स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर, फाइनली उसकी नियमावली बन भी गई, सरकार की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई और फाइनली जो है शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण पोस्टिंग नीति पर अपनी मुहर लगा दी, यानी कि स्थानांतरित पोस्टिंग को लेकर पत्र भी जारी कर दिया। लेकिन इस स्थानांतरण पोस्टिंग को हम आसान भाषा में देखेंगे कि इसमें किसको क्या मिला, किसको ज़्यादा राहत है और किसको कोई राहत नहीं है। फाइनली मैं बता दूं कि पूर्व शिक्षक के लिए कोई खास राहत की बात नहीं है। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवर मिशन। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए साथियों, इस स्थानांतरण पोस्टिंग को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि किनको क्या मिला। आखिरकार महिला शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को या अवसाद रोग से पीड़ित जो है व्यक्ति, उनको क्या मिला। चलिए साथियों, इन एक पहलू पर आसान भाषा में बिल्कुल देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है स्थानांतरण पोस्टिंग पर शिक्षा विभाग का यह जो है पत्र है। अब देख पा रहे हो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग, विषय है राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण के संबंध में। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आसान भाषा में इस नीति को जानेंगे। साथ ही साथ इससे जो लेटर जारी किया गया है, इसके माध्यम से बिहार गजट में प्रकाशित करने के लिए भी शिक्षा विभाग ने यह लेटर लिखा है। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के समान करने हेतु राज्य सरकार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रकाशित किया, जैसा कि आप भी जान रहे हैं, जिसमें लगभग 1,87,000 शिक्षकों को पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है। साथ ही विभिन्न कोटि के शिक्षकों को पदस्थापन और स्थानांतरण के संबंध में हितबद्ध या शिक्षकों को विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं विभिन्न स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग पत्र के सुझाव को विभाग प्राप्त होते रहे हैं और इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग जो है इस नीति को लाई है। चलिए, यह तो बात हो गई। अब एक एक करके हम स्थानांतरण या पदस्थापन नीति को समझेंगे कि किन शिक्षकों को क्या मिला। आप देख सकते हैं 1 नंबर कॉलम में कि शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन या स्थानांतरण में प्राथमिकता। जैसा कि लगातार सुनने में आ रहा था कि विशेष रूप से असाध शिक्षक हैं या किसी कारणवश उनकी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको इसमें स्थानांतरण पोस्टिंग में विशेष ख्याल रखा जाएगा। समिति द्वारा रुग्णता, दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन, स्थानांतरण निम्नांकित अधिमानता यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर करने की अनुशंसा की है। एक तरफ आपको क्रम संख्या है, दूसरे में आपको रुग्णता या दिव्यांगता का समान नाम, उसके बाद रुग्णता या दिव्यांगता की श्रेणी, फिर आपको रुग्णता या दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति जहां स्थानांतरण किया जा सकेगा और जहां स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, इस बात को ही गौर कीजिएगा। सबसे पहला जो टाइप में बांटा गया है, जिसमें आपको असाध रोग से है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर या कर्क रोग, जिसमें आपको इस 4 नंबर कॉलम में देखिएगा कि स्वयं या पति पत्नी या बच्चों किसी को भी इस तरह का रोग है। 5 नंबर कॉलम उसको कहाँ किया जा सकता है स्थानांतरण, तो विकल्प के आधार पर पंचायत या नगर निकाय, प्रखंड या अनुमंडल या जिला में किया जा सकता है। यानी कि आपको कह सकते हैं कि विकल्प के आधार पर पंचायत या नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल किसी भी जगह पर किया जा सकता है विकल्प के आधार पर। अब जिसको स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, स्वयं के गृह पंचायत में, नगर निकाय में, पति पत्नी की गृह पंचायत या नगर निकाय या वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय में नहीं किया जा सकता। यानी कि
जो असाध रोग से पीड़ित व्यक्ति है उनको भी जो है अपना स्वयं गृह पंचायत या नगर निकाय नहीं मिलेगा। इसी में अगर दूसरा टाइप में कॉलम है कि गंभीर रुग्णता जैसे किडनी रोग, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, अगर इस तरह की बीमारी कोई है या हृदय रोग से जन्मजात बीमारी कोई है तो इनको भी आपको विकल्प के आधार पर पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड या अनुमंडल में किया जा सकता है। लेकिन उनको भी जो है अपना गृह पंचायत में या नगर निकाय में या पति पत्नी के गृह पंचायत या नगर निकाय में या वर्तमान के पदस्थापन के पंचायत या नगर निकाय में नहीं किया जा सकता है। अगला जो आपको देखिएगा कि दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त विविध दिव्यांगता जैसे दृष्टि बाधित हो गया, मूक बधिर या दिव्यांग या मनोविकार, बहुदिव्यांग, स्वयं या पति पत्नी, बच्चों को दोनों में से किसी को हो, विकल्प के पंचायत या नगर निकाय, प्रखंड या अनुमंडल या जिला में पदस्थापित किया जा सकता है। कहाँ नहीं किया जा सकता है तो स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय, पति पत्नी की गृह पंचायत या नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन की पंचायत या नगर निकाय में नहीं किया जा सकता है। 4 नंबर जो कॉलम बांटा गया है इसमें आपको ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात या अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता के जैसे पति पत्नी या बच्चे किसी को, इनको कहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते तो सेम वही है कि इसको जो है अपने गृह पंचायत में या नगर निकाय में या पत्नी के गृह पंचायत या नगर निकाय में या पदस्थापन के जो पंचायत या नगर निकाय वहाँ नहीं किया जा सकता है। अब जो है शिक्षा का प्रकार, वह तो आपको जो है दिव्यांगता के प्रकार था। अब शिक्षा के प्रकार एक तरफ विवरण है जहाँ स्थानांतरण किया जा सकता है और जहाँ स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, इस बात को गौर कीजिएगा। विधवा या परित्यक्त शिक्षिका, सभी विधवा या परित्यक्त शिक्षिका के लिए विकल्प के पंचायत या नगर निकाय, प्रखंड या अनुमंडल या जिला में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आखिर उसको कहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, विकल्प के आधार पर ध्यान दीजिएगा। जो विकल्प दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है पंचायत या नगर निकाय या प्रखंड या अनुमंडल या जिला में किया जा सकता है। जबकि उसको कहाँ नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय, पति के गृह पंचायत या नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत या नगर निकाय में नहीं किया जा सकता है। विधवा या किसी तरह के जो सिंगल महिला है उसको नहीं किया जा सकता है, यानी कि गृह पंचायत या गृह नगर निगम उसको नहीं मिलेगा। महिला शिक्षिका के लिए जो है कि महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर इसको भी वही सेम पोज है कि विकल्प के आधार पर पंचायत या नगर निकाय, प्रखंड या अनुमंडल या जिला में कहीं भी किया जा सकता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसको कहाँ नहीं होगी तो स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय या पति के गृह पंचायत और नगर निकाय या वर्तमान पदस्थापन के पंचायत और नगर निकाय में इसकी पोस्टिंग नहीं की जा सकती है। यह हो गया महिला शिक्षकों। अब महिला शिक्षक के पति के पदस्थापन के आधार पर, तो पति के पदस्थापन स्तर के आधार पर किया जा सकता है। विकल्प के आधार पर जहाँ उसको नहीं किया जा सकता है तो विकल्प के पंचायत या नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल या जिला में किया जा सकता है। जबकि उसको जो है आपको स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय या स्वयं या पति के वर्तमान पदस्थापन के पंचायत या निकाय में नहीं किया जा सकता है। अब जो हो गए साथियों पुरुष शिक्षक, और लगातार इसी पर अभ्यर्थियों पुरुष शिक्षकों की निगाहें भी टिकी है। अब इसी चीज़ को गौर से आप देखिएगा कि पुरुष शिक्षक जो है सभी प्रकार के पुरुष शिक्षक हो, चाहे वह किसी भी कोटि में हो, जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर होगा। जिला के जो दिए गए विकल्प होगा उसके आधार पर होगा, गृह अनुमंडल को छोड़कर, यानी कि उसकी पोस्टिंग जो है गृह अनुमंडल में नहीं किया जा सकता है स्थानांतरण। अब सबसे बड़ी यही पुरुष शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि आखिर उसको अपना गृह अनुमंडल में भी स्थानांतरण और पोस्टिंग का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि अपना गृह अनुमंडल छोड़ के आप दूसरे विकल्प के आधार पर जिला में कहीं भी स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पर इस सवाल है कि बहुत ऐसे ज़िला है जैसे किशनगंज, जहानाबाद,
अरवल, बहुत ऐसे ज़िला है जहाँ एक ही अनुमंडल है। ऐसे में उसकी पोस्टिंग कहाँ दी जा सकती है, जबकि उसको कहा जा रहा है कि गृह अनुमंडल को छोड़कर। तो जब उसको गृह अनुमंडल छोड़ देगा यानी कि उसकी पोस्टिंग दूसरे ज़िला में की जाएगी। तो जिस ज़िला में सिंगल अनुमंडल है उसकी पोस्टिंग वहाँ के पूर्व शिक्षक को दूसरे ज़िला में किया जाएगा। उसके नज़दीक के ज़िले में, जैसे मान लिया कि जहानाबाद वाले हैं तो उसकी अरवल भी किया जा सकता है, गया भी किया जा सकता है, उधर नज़दीक पटना भी किया जा सकता है। दूसरी बात, जिस ज़िले के कई अनुमंडल है वैसे पुरुष शिक्षकों को भी बहुत बड़ी कठिनाई है। जैसे गया, पटना, पूर्णिया, ऐसे जहाँ कई अनुमंडल है, अगर गृह अनुमंडल को छोड़ देते हैं तो दूसरे अनुमंडल के भी कई प्रखंड उसमें हैं। अब उस स्थिति में जो पुरुष शिक्षक लगातार, मान लीजिए कि एक ऐसे अनुमंडल को छोड़ने के बाद भी उसकी दूरी 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति में पुरुष शिक्षक के कोई विशेष लाभ नहीं होने जा रहा है। बस फ़र्क इतना है कि जो दूसरे जिलों में कार्यरत है उसको अपना होम डिस्ट्रिक्ट में आने का मौका मिल जाएगा। बाकी कोई विशेष खास फ़ायदा नहीं है। पुरुष शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कई शिक्षकों की लगातार जब से यह पदस्थापन का लेटर आया है तब से शिक्षक चिंतित है। इसमें आपको असाध रोग से पीड़ित महिला को और पुरुष को भी थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, लेकिन पुरुष शिक्षकों को इस पर कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इस स्थानांतरण पोस्टिंग में खास बात, एक बात और है कि इस स्थानांतरण पॉलिसी में आपको हर 5 वर्षों पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यह जो है कहीं ना कहीं इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का सबसे बड़ी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से उसको कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट, वीक पॉइंट जो है इसका कमजोर कह सकते हैं, एक तरह से इसको वीक पॉइंट ही कह सकते हैं, जिसमें आपको हर 5 साल के बाद शिक्षकों के लिए यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप अस्थायी नहीं रह जाएगा। हर 5 वर्षों के बाद आपकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो साथियों, इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में खास रूप से यही समझिए कि इसमें विशेष रूप से कोई पुरुष शिक्षकों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। इस पर शिक्षा विभाग भी फाइनली अपनी सहमति दे दी है। अपर मुख्य सचिव एसीएस का भी इस लेटर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने भी अपने इस पत्र के माध्यम में सब चीज़ दे दिया है कि आखिर कब तक इसकी बहाली प्रक्रिया होगी। लेटर आवेदन लिए जाएंगे आपको ऑनलाइन, उसके बाद यह पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी बात, खास बात है कि शिक्षा विभाग ने भी इसको जो है बिहार गजट में प्रकाशित करने का, पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करने के लिए भी अनुमति दे दी है। तो शिक्षा विभाग ने जारी किया स्थानांतरण पोस्टिंग नीति, जो कि वर्षों से मांग था। स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया तो शुरू होगी, लेकिन इसमें बहुत कुछ कमी है जिसको जो है शिक्षा विभाग को, शिक्षक तो उसको उठाएंगे ही, शिक्षा विभाग चाहे तो इस पर कोई सुधार कर सकते हैं। खास रूप से पूर्व शिक्षक पर अगर सरकार दरियादिली दिखाए तो कम से कम उसको गृह अनुमंडल की ऑप्शन दिया जाए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर आप इस पर कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।